सुप्रिया जी, यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे हैं कि न्याय पत्र के कौन से वादे आपने पूरे कर दिए। अगर हम राज्यों की बात कर ले वहीं पूरे कर लेते आप। प्रतिमा जी वही है ना, प्रतीक्षम किम प्रमाणम। बहुत अच्छा लगा इन्होंने ये सवाल पूछा। हमारी तेलंगाना की सरकार ने आज किसानों का 2 लाख रुपए जिस किसान के ऊपर कर्जा था वो माफ किया है। और मुझे फक्र है कि मेरी पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करी है, महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया है हमारी सरकार ने। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके साथ शो कर रही हूं और हमारी सरकार ने आज ही किसानों का कर्जा माफ किया। आपकी तरह पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ करके जी हजूरी नहीं करी है। यहां पर कुछ बातें बोली गई और मुझे लगता है कि उन बातों का मैं जवाब दे दूं और फिर मैं जरूर राज्य सरकारों पर आऊंगी। सरकार आपकी बनी है और मैनिफेस्टो के वादे हम पूरे कर लें। अरे राजस्थान में तो आपको थक हार के 500 में सिलेंडर देना पड़ा क्योंकि गहलोत जी दे रहे थे। सारे देश में दिलवा दीजिए ना, सरकार बनी है, थोड़ी खुशी मनाइए लोगों के साथ। नहीं करेंगे। जहां हमारी सरकार थी वहां पे 500 में मिल रहा था, अब वहां देना पड़ रहा है, बाकी जगह नहीं देंगे। छोड़िए उन बातों को। आज भी पेट्रोल और डीजल कर्नाटक में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा जैसी जगहों से सस्ता है। पर मैं यहां पर कुछ बातें करना चाहती हूं और वो बातें कर लेनी जरूरी है। आपने अजय मिश्र टेनी को अपनी गोदी में बिठाए रखा। वो लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता थे। आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस देश की जनता ने उनको हरा दिया। आपने मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। देश की जनता ने आपको दोनों मणिपुर की सीटें हरा दी। यही नहीं, नागालैंड और मिजोरम में भी निस्तो नाबूद कर दिया। आप बहुत बबकते थे। सोनिया गांधी जी से भी आपने बहुत बदतमीजी करी पार्लियामेंट में। आपका वजूद ही था राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना। अमेठी की जनता ने आपका पैकअप करा दिया। 1,64,000 वोट से हरा के। स्मृति जी की बात कर रही हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करना चाहती हूं और एक हिंदू होने के नाते यह बात और करूंगी क्योंकि प्रभु की लीला देखिए। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके नाम पर आपने वैमनस्यता का माहौल फैलाया, जिसके नाम पर आपने इस देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उस प्रभु राम ने क्या किया? आपको अयोध्या हराया, आपको चित्रकूट हराया, आपको सीतापुर हराया, आपको बस्ती हराया, आपको सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, रामटेक हराया, नासिक हराया, कोपल हराया और रामेश्वरम हराया। ये सारी वो जगह है जो भगवान राम से कनेक्टेड है। 6 तो उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ओडिशा की। अरे उत्तर प्रदेश तो गढ़ माना जाता था, 80 में से 80 आने वाली थी, 36 पर पहुंच गए। और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें, अमित शाह वर्सेस योगी, और वहां पे नंद कुमार गुर्जर, और वहां पे बालियान, और वहां पे सोम, वहां पूर्वांचल में तो डीएमएसपी में ही जूतम पेजार हो रहा है समीक्षा बैठक में। तो मेरा मुंह इन सब चीजों पे ना खुलवाइए। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, और हमने वो वादे पूरे किए। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि जब नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिले, उनको आश्वासन दिया, हम लड़ाई में आपके साथ हैं, बच्चों को ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है। यही तो कहना है आज। इतना भी नहीं कह पा रहे हैं प्रधानमंत्री। चिंटू चीटर, पिंटू प्रिंटर, ऐसे लोग ले लेकर पेपर बांट रहे हैं, पेपर निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई, पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? देश यही तो जानना चाह रहा है। देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, गिरिराज सिंह कहते हैं पेपर लीक हुआ। अरे पहले आपसी सामंजस्य तो बिठाइए और बच्चों के भविष्य की चिंता तो कीजिए। आप तो अपनी आलीशान कोठियों में बैठे हुए हैं, बच्चे तिलमिलाती धूप में और बरसती बारिश में बाहर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका जवाबदेह कौन है? आप नीट की परीक्षा कैंसिल होती है, नेट की होती है, उसके बाद नेट सीएसआर की भी हो जाती है, तो हो क्या रहा है इस देश में? आइए सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। सुधांशु जी से जवाब ही ले लेती हूँ। नीट एग्जाम पर विपक्ष को अगर बोलने का मौका आपने दिया है, उसकी वजह है शुरुआती रवैया। कहा जा रहा है कि सरकार का बहुत ढीला रहा है इस पूरे मसले पर। शुरुआत में तो यही कह दिया गया कि कोई घपला नहीं है, सब कुछ ठीक है, और उसके बाद अब जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं उसी को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं इनकी बात का क्रमवार रिवर्स उसमें उत्तर देता हूं। उन्होंने
सबसे अंत में नीट का विषय उठाया, तो मैं ठीक है। बताना चाहता हूं इस विषय के ऊपर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी जो जो व्यक्ति पाया जाएगा। आज ही सरकार ने वो एक नया कानून भी बना दिया है, जो कि चुनाव से पहले ही बन गया था, परंतु चूंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से वो लागू नहीं हो सकता था, उसको भी लागू कर दिया है। और आपको ध्यान हो, शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है, किसी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हमने प्रीएम्प्टिव मेजर भी लिए हैं, यानी नेट की परीक्षा जिसमें जैसे ही ऐसी कुछ जानकारी आई कि कुछ संभावना हो सकती है तो उसे पहले कैंसिल भी किया है। हमने वैसा कार्य नहीं किया कि राजस्थान में 18 पेपर लीक हुए और उसके बाद राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और तो और छोड़िए, वहां के मुख्यमंत्री का कैसा बयान था, वो एक बयान आपको याद हो, बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था मुझे सब पता चल जाता, मैं ठीक कर दूंगा, मैं तो जादूगर हूं। यानी ये रिएक्शन था और ये कंपैशन था, ये संवेदना थी, यह प्रतिक्रिया थी। दूसरी तरफ हमारी देखिए, हम इस विषय के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा है किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि तेलंगाना की सरकार ने और कर्नाटक ने किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कर्नाटक में वादा तो था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, और बढ़ाना कैसे वादा पूरा करने के समकक्ष हो गया। वादा तो था कि हम पानी के दाम कम करेंगे और वो बढ़ाना कैसे हो गया। दूसरा इन्होंने कहा तेलंगाना में 2 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया है। 2014 में इनकी जब केंद्र में सरकार थी तो पूरे भारत भर का तो 70,000 करोड़ का माफ किया था। अब तेलंगाना में अगर 2 लाख करोड़ का किसानों में कर्जा था तो समझिए इससे पहले टीआरएस की सरकार, उससे पहले कांग्रेस। सुधांशु जी वो क्लियर कर रही है, उन्होंने 2 लाख कहा था, 2 लाख ही कहा था। सुनने में दिक्कत है आपको? नहीं, आपने 2 लाख करोड़ का नहीं 2 लाख कर्जा सर, 2 लाख 2 लाख कहा था, आपको 2 सुनाई लाख नहीं दिया। अच्छा, मैंने समझा कि आपने कहा समस्या, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे वही आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ का एक राज्य का कैसे हो सकता है। खैर, आपने कहा 2 लाख। अब यहीं पे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने, अगर आप 2 लाख वहां किसान को दे सकते हैं तो 8,000 देने में क्या है, खटाखट दीजिए ना। अरे भाई 2 लाख वहां दे रहे हैं, 8,000 देने में कर केंद्र में सरकार नहीं है तो हम नहीं दे पा रहे। तो मतलब बड़ा गजब का तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ समस्या। अब आइए तीसरा विषय, जो आपने अयोध्या और वो विषय उठाया था। बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, मगर आप याद करिए हमारे लिए राम चुनाव जीतने और हारने के विषय नहीं थे। हम जब 2 सीटों की पार्टी थे और जिंदगी में गुमान नहीं था कभी केंद्र में सत्ता आएगी, तब भी हम राम के साथ खड़े थे। जब 182 के थे तब भी इस विषय के साथ खड़े थे, 282 पे भी खड़े थे, 303 पे भी खड़े, 240 पे भी खड़े। आपके लिए वो चुनावी हार जीत का विषय होगा, परंतु निश्चित रूप से ये भारत के चुनाव में एक टेक अवे भी है, एक पॉलिटिकल थॉट वालों के लिए विश्लेषण का विषय है कि किसी पार्टी ने जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिस गठबंधन ने कहा, किसी ने रामचरितमानस की पार्टियां, कोई बात नहीं, अयोध्या आप जीत गए तो याद करिए 30 साल पहले हमने वो दौर भी देखा। आज तो आप कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। एक दौर था 94 में जब ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये शब्द बोला गया था, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब सपा बसपा कांग्रेस आई, सबने सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर हम तब भी नहीं डिगे और आज तक रहे। आप आश्वस्त रहिए कि इस विषय के ऊपर हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा चुनावी जय पराजय से परे है और जनता इस विषय के ऊपर आगे भी पूरी ईमानदारी से हमारा ईमानदारी के आधार पर साथ देगी। अब मैं जो आपने इससे पहले अंतिम बात कही, पहली बात कही थी, उस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, किसने राजनीति में अपनी कही बातों को पूरा किया है और किसने आकर बदलाव किया है। सिर्फ एक कहना चाहता हूं, आप भारत की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के बाद की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। 1951 में हम बने, 73 साल में एक हमारा आइडियोलॉजिकल मुद्दा बताइए जिस पे अपना स्टैंड हमने चेंज किया हो। और कांग्रेस 73 साल में, आजादी के बाद के इन 75 सालों में एक अपना आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दे जिस पे स्टैंड चेंज ना किया हो। हर चीज पे स्टैंड चेंज कर दिया। बस ये अंतर है, तो सबको समझ में आता है कौन अपने विषय पे ईमानदारी से खड़ा रहता है और कौन मौसम के अनुसार बदलता रहता है। मणिपुर के मुद्दे का भी उन्होंने जिक्र किया था, अगर आप उस पर अपनी बात कहना चाहें और फिर मैं सुप्रिया जी से जवाब लूंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा, और उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपनी बात कहनी पड़ी। 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होती है। हाँ, मणिपुर वाले विषय पर भी मैं कहना चाहता हूं, याद करिए पिछले संसद का सत्र इसलिए अवरोधित था कि नियम 267 के तहत ही बात होगी, जबकि राज्यसभा में उस पर चर्चा के लिए उपराष्ट्रपति ने कह दिया शुरू करिए।
मगर विपक्ष सदस्यों ने रोका कि नियम 267 का मतलब होता सारा काम रोककर चर्चा होगी। अरे जब चर्चा हो रही तो काम रोकने की जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, अगर सारे कार्य रोककर चर्चा होनी थी तो एनसीटी का बिल आया दिल्ली वाला, चूंकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना था, वैसे उसने अब आपको धक्का दे दिया, तो काहे फिर तैयार हो गए 267 का मुद्दा छोड़ दिया। अब आइए 267 में संबंधित मंत्री जवाब देता है, तो इन्होंने कहा नहीं जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं पहले वक्तव्य चाहिए, फिर बयान चाहिए, फिर जवाब चाहिए। अरे वक्तव्य होने के बाद डिस्कशन ही नहीं होता है। और अंततः मणिपुर के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जाके कोई चेक कर ले 5% भी नहीं बोला विपक्ष वालों ने मणिपुर पे। और जब प्रधानमंत्री जी बोलने खड़े हुए तो छोड़ के चले गए। मगर मुझे आश्चर्य है कि दिल्ली में तो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर विधानसभा में मणिपुर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं? मणिपुर सरकार के विरुद्ध इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं? मतलब दिल्ली में राजनीति करनी है मणिपुर को लेकर, मगर प्रदेश में ना कोई प्रतिक्रिया करनी है, ना वहां पर कोई संवैधानिक व्यवस्था के बारे में कोई रिएक्शन देना है।